जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं मिसेस रेखा पाल आपका अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आत्मिक रोटी। हम मनुष्य की दशा बड़ी ही निराशाजनक थी। हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था और कोई ऐसा मार्ग भी नहीं था कि हम अपने आप परमेश्वर के पास लौट सकें। परंतु फिर भी हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उन्होंने अपने अनुग्रह के कारण, अपनी दया के कारण हमें नया जीवन, नई रोटी दी है और वह रोटी है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, जिस प्रकार मनुष्य को भौतिक जीवन में बढ़ने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन अर्थात आत्मिक रोटी की आवश्यकता होती है। क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो आइए हम आज इसे और अच्छी तरह जानने के लिए मत्ती 14 अध्याय का 16 से 21 तक पढ़ेंगे। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। 17वां वचन में उन्होंने उससे कहा, यहाँ पर हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चल रही थी। तब प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि इनको खाने को दो। क्या खाने को दो? तो वो भोजन वस्तु अर्थात वचन को उन्हें खाने को दो। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको और हमको चुन लिया है तो परमेश्वर ने हमारे हृदय में अपना सारा ज्ञान डाल दिया है। वही पूरा भोजन वस्तु जो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन ही जीवन का जल और वचन ही तो भोजन वस्तु है। तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि तुम ही इनको खाने को दो। क्योंकि मेरे प्रियो, जो भोजन वस्तु मसीह यीशु ने आपको और हमको दी है उसी में से हमको औरों को भी खिलाना है। पर चेला लोग प्रभु यीशु को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हमारे पास तो भोजन नहीं, केवल ये 5 रोटी और 2 मछली ही हैं। 5 और 2 अर्थात 7। और ये 7 पाप, पहला घमंड, दूसरा क्रोध, तीसरा ईर्ष्या, चौथा पेटूपन, 5वां व्यभिचार, 6वां आलस्य और 7वां लोभ है। चेलों ने प्रभु के आगे ये अंगीकार किया कि प्रभु हम तो पापी हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु पतरस के पास आए थे तो पतरस ने कहा था कि प्रभु हमारे पास से चले जाइए क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। तो यहाँ पर भी चेले लोग प्रभु यीशु से यही कह रहे हैं कि प्रभु हम इनमें से इनको कैसे खिला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछली अर्थात ये 7 पाप, हम इन 7 पापों से भरे हैं। अब हम 18वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। किनको मेरे पास ले आओ? तो वो ही 5 रोटी और 2 मछली। मेरे प्रियो, यहाँ पर चेला लोग प्रभु के आगे अंगीकार किया कि हमारे पास तो इन पाप के सिवा कुछ भी नहीं है। तब प्रभु मसीह उन्हें कहते हैं कि ये सब मेरे पास ले आओ, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। इस 18वें वचन में प्रभु यीशु चेला लोगों को उन पापों को अपने पास लाने को कहते हैं कि उनको मेरे पास ले आओ। अब हम 19वां पद में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को
मेरे प्रियो, यह 19वें वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया, अर्थात चेले लोगों के 7 पापों को लेकर और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। और हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दे रहे थे और प्रभु यीशु के चेले वो ही रोटियां लोगों को दे रहे थे। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु यीशु हर समय एकांत में प्रार्थना किया करते थे और चेले लोग पूछते थे तो उनको यही कहते थे कि तुम भी इसी रीति से प्रार्थना किया करो कि हे पिता, जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखकर रोटी तोड़ तोड़ कर देते जा रहे थे, अर्थात उन चेलों के 7 पाप को तोड़ दिया था। 7 पाप के बंधन में जो चेला लोग चल रहे थे, मसीह ने उनको स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया कि अब परमेश्वर की योजनाएं इन मनुष्य के ऊपर पूरी होने जा रही है। अर्थात उन 5 रोटी और 2 मछली 7 पाप को ताकत को उस 7 पाप के बंधन को तोड़ दिया और तोड़कर चेला लोगों को दिया और उनको कहा कि तुम लोग और लोगों को देते जाओ। अर्थात वो रोटी जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देते जा रहे थे और उनके चेले उन लोगों को। मेरे प्रियो, वे लोगों से तो दृष्टांतों में बातें करते थे, परंतु अपने चेलों से अकेले में गुप्त रूप से खुलकर हर रहस्य बताते थे। यूहन्ना 6:35 में यीशु ने कहा है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। तो यहाँ पर भी मसीह यीशु वचन अर्थात रोटी को तोड़ तोड़ कर चेला लोगों को दिया, उन्हें पूरी सच्चाई बताते जा रहे थे, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को उस रोटी, उस वचन को तोड़ तोड़ के देते गए और चेला लोग उस भीड़ को भी देते गए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के भय को मानते हैं, अर्थात जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर उन पर अपने भेद को प्रकट करता है। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं, प्रभु यीशु अपने चेलों को हर रहस्य, हर भेद बताते और अन्य जातियों से दृष्टांतों में बातें करते थे। अब 20वें वचन में लिखा है, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। मेरे प्रियो, सब लोग जब रोटी अर्थात वचन को खाकर तृप्त हो गए और जो सारे लोग उस भोजन को खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरी उठाई, अर्थात 12 टोकरियों से ये 12 चेले लोग भी पूरी तरह से वचन से भर गए, जो कभी खत्म न होने वाली थी, जिससे वे लोग कभी भूखे न रहेंगे। वे लोग उस रोटी में से जिसको भी खिलाएंगे वो कभी भी भूखा व प्यासा न होगा और ना ही ये रोटी कभी खत्म होगी। अब हम 21वें वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है स्त्रियों और बालकों को छोड़कर, अर्थात यहाँ पर स्त्रियों का अर्थ है विश्वासी लोग। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की स्त्रियां कौन हैं? हम और आप लोग। तो वहाँ पर ये जो प्रभु पर विश्वास करते थे, उनके पीछे चलते थे, उनको मिलाकर बालकों को छोड़कर 5000 लोग पुरुष के और भी थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेला, स्त्री और बालक, इनको छोड़, अर्थात इन विश्वासी जो मसीह के पीछे चलते थे, उन पर विश्वास करते थे, उनको छोड़कर 5000 पुरुष और थे। मतलब वे चेला लोगों के पास आत्मिक रोटी और वचन की रोटी है, स्त्रियों के पास भी, अर्थात आपके और हमारे पास भी, विश्वासी लोगों के पास भी आत्मिक रोटी और वचन की रोटी है, और बालकों के पास भी आत्मिक रोटी और वचन की रोटी है। बाकी जो 5000 लोग पुरुष थे, मतलब 5000 लोग वचन को खाकर तृप्त हुए,
अर्थात उनके साथ भी परमेश्वर हमेशा साथ साथ चलेगा। अर्थात उस रोटी को खाकर, उस वचन को खाकर उनका भी प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार कर दिया। उनका भी वो रोटी को खाकर उद्धार हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही असली रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, जिसे हमें उसमें बढ़ते जाना है आत्मिक रीति से, ताकि उस रोटी खाने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। जैसे हमने वचन में देखा कि किस तरह प्रभु ने उन लोगों को अपनी आत्मिक रोटी देकर उद्धार किया, और हमें भी हर समय, हर पल, हर घड़ी प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें हमारे पापों से, जो हमारे साथ एक बीमारियों की तरह थे, उससे छुटकारा दिया। परंतु हम लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। मेरे प्रियो, कई बार आपने ऐसा देखा है अपने परिवारों में, अपने सदस्यों में, या अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें, या अपने आसपास में कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, और अगर उनका कोई डॉक्टर इलाज करता है और वो अच्छी रीति से ठीक हो जाते हैं, तो उनके परिवार के लोग उनके पैर छूने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, बार बार उसका धन्यवाद करने लगते हैं। परंतु क्या मेरे प्रियो, हमने कभी सोचा है कि हम प्रभु यीशु के बारे में कितने लोगों को बताते हैं, जिसने हमें हमारे सबसे बड़ी बीमारी अर्थात पाप से अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर हमारा उद्धार किया। हम लोग कितनी बार उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें वो रोटी दी है, जिससे हमारा उस पर विश्वास करने से और रोटी को अर्थात वचन को खाने से उद्धार होता है। मेरे प्रियो, इस वचन पर और अच्छे से मनन करिएगा कि हमें आत्मिक रोटी की कितनी ज़रूरत है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर व आपके परिवारों पे होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।